हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था फैक्टोरियल और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग फैक्टोरियल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और असाइनमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का 3 है। factorial n plus 1 is equal to 12 into factorial n minus 1, then find n। तो आपको n फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। फैक्टोरियल n प्लस 1 को हम n प्लस 1 इंटू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखते हैं। ये रिजल्ट आ गया। अब यहां से हम n प्लस 1 इंटू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 12 इंटू n माइनस 1, ये रिजल्ट लिखा जा सकता है इक्वल टू 0। फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉमन आ गया है, तो n प्लस 1 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू क्या, 0। तो फैक्टोरियल n माइनस 1 0 होगा या n प्लस 1 इंटू n ये 12 के बराबर होगा। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये वाला पार्ट 0 होगा। ये तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि किसी का भी फैक्टोरियल हम अगर निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, तो वो कभी 0 आएगा नहीं। ठीक, अब ये पॉसिबिलिटी है, तो ये n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए ये ब्रैकेट होगा n प्लस 4 इंटू n माइनस 3 में, तो n इक्वल टू माइनस 4 और n इक्वल टू 3। ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि n फैक्टोरियल के अंदर है और वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और देखिए इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें खास बात क्या है, जैसे यहाँ तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब n ये इजीली फैक्टराइज हो गया। अब कई ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो इजीली फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे, तो आपको क्या करना है कि जो अपना राइट का नंबर होगा, जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं n प्लस 1 और फिर n। तो राइट साइड को भी हम RHS को भी हम दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव हो। तो n प्लस 1 इंटू n, ये 4 इंटू 3 लिखा जा सकता है। ठीक, अब कंपेयर कर दीजिए, बड़ा वाला नंबर बड़े वाले के बराबर अगर करते हैं तो n इक्वल टू क्या मिल गया, 3, या छोटा वाला नंबर छोटे वाले से कंपेयर करते हैं तो n इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें ये आंसर मिल गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 असाइनमेंट का। इफ फैक्टोरियल n प्लस 2 इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, देन फाइंड n। तो उसी तरीके से करेंगे। देखिए n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, 60 इंटू n माइनस 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब मैं डायरेक्ट देखो इसको कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो ऐसे भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक, तो अब n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n, ये 60 के बराबर आ गया। अब 60 को जो हमारा RHS है उसको हमें तीन ऐसे नंबर्स में ब्रेक करने हैं जिसका प्रोडक्ट जो है वो 60 आए और वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हों। ठीक, तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए 60 है तो इसको मैं 4 इंटू 15, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, यानी सही हो गया 5 4 और 3। तो बड़ा वाला नंबर बड़े वाले के बराबर कंपेयर कर दिया तो n इक्वल टू 3, या किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो n इक्वल टू 3, यहाँ से भी हमें यही आंसर आया। देखिए
अब हम लोग बात करेंगे एनसीआर और एनपीआर। ठीक है, एनसीआर ये एक नोटेशन है, फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस। क्या होता है एनसीआर और एनपीआर, ये समझ लेते हैं। देखिए एनसीआर, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन एंड पी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। ये है नंबर ऑफ combinations of r distinct objects out of n distinct objects। NPR क्या है? ये है नंबर ऑफ permutations of r distinct objects out of n distinct objects। देखिए अगर मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होगा? NCR। और NPR क्या होगा? वो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होगा, अरेंजमेंट होगा। ठीक, जैसे कि मेरे पास 5 बॉल्स हैं और 3 बॉल का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, तो NCR यानी कि 5CR। तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख देता हूँ। ये है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 10 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब कहीं पे भी अगर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन फाइंड करना हो तो हम इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, if NPR is equal to 5040 then find R। तो आपको R की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए 10 PR को हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस R। ठीक है, और ये 5040। अब देखिए फैक्टोरियल 10 माइनस R क्या लिखा जाएगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन 5040। फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखने की कोई खास जरूरत मैं नहीं समझता। ठीक, अब देखिए 10 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 10 माइनस आर, हमें जब भी हम राइट हैंड साइड पे कुछ ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेट करेंगे उसको, तो हमारी कोशिश ऑलवेज यही होनी चाहिए कि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक, तो किसी एक एंड से इसको हम लोग कैंसिल करना शुरू करते हैं। तो 3 इंटू 2 6, ठीक, 6 इंटू 4 24। तो 24 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 24 से ये मुझे लग रहा है कि 21 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो 504 24 से 8 2 और ये 21 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक, अब 3 से 2 और ये 7 7 से ये 7। ठीक, तो अब ये अपने पास आया है फैक्टोरियल 10 माइनस आर इज इक्वल टू 9 इंटू 8 9 इंटू 8 इंटू 10 5 इंटू 2 10। सही है, तो ये आ गया 9 इंटू 8 इंटू 10 यानी 10 9 और 8। ये फैक्टोरियल 10 माइनस आर के बराबर।
आप कैसे करें, देखिए ये फैक्टोरियल के अंदर है तो ये भी अपने पास फैक्टोरियल के अंदर ही होना चाहिए। ठीक, अब इसको कैसे फैक्टोरियल में अरेंज करें जो देखते हैं। ठीक है, 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये 3 इंटू 3 और ये 4 इंटू 2। सही है, तो ऐसा लग रहा है 3 इंटू 2 तो 6 बन गया, ये 5 हो गया, 3 इंटू 2 6, ये 5 और ये 4 3 2 और 1। ये यानी कि हम इसको फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 10 माइनस आर, यानी कि 10 माइनस आर जो है 6 के बराबर होगा, तो आर इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया। देखिए ये फैक्टोरियल के अंदर था, तो राइट हैंड साइड वाला भी अपने पास फैक्टोरियल के अंदर होना चाहिए, तभी हम कंपेयर करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 है असाइनमेंट का जो थर्ड सेक्शन है अपना, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, उसके अंदर का एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2ncn is equal to 2 to the power n into 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 upon factorial n। देखिए LHS को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2ncn ये फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस n, n ये रिजल्ट लिखा जाएगा। अब देखो हमें जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखते हैं, 2 का पावर n ये अभी इसमें कहीं आया नहीं है, 1 इंटू 3 इंटू 5 ये सारे ऑड नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक, तो और नीचे फैक्टोरियल है, मतलब एक फैक्टोरियल n तो हमारा नीचे बचा रह जाएगा। इसको करता हूं मैं, फैक्टोरियल 2n को हम लिखेंगे 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 से लेकर के 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, नीचे फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 1 3 5, मतलब ये सारे ऑड नंबर्स एक साथ हो रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इवन नंबर को, इवन नंबर क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, फिर आगे 2n माइनस 4, फिर 6 4 और 2 यहाँ तक। अब ऑड नंबर्स क्या हैं, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 से लेकर के 5 3 और 1। सही, नीचे फैक्टोरियल n का स्क्वायर लिख देता हूं। अब देखिए ये वाला टर्म जो आना था वो हमारे पास आ चुका है, ये रिवर्स ऑर्डर बस लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट तो कॉम्पिटिटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज अपने पास आ गई, अब ये निकालना बाकी है हमारा, और ये जो इतना बड़ा टर्म है इसको हमें कुछ छोटा करना है। तो ऐसा दिख रहा है हमें, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी हर जगह से 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 इंटू n, फिर 2 इंटू n माइनस 1, फिर 2 इंटू n माइनस 2 से लेकर के 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1, ऐसे। ठीक, ये 2 था, ये 4 था, ये 6, ये 2n माइनस 4 2n माइनस 2 और 2। फिर यहाँ 1 3 5 से लेकर के 2n माइनस 1, और डिनोमिनेटर अपना फैक्टोरियल n का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक, अब देखो ये वाला 2, ये वाला 2, ये और ये, इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये टोटल कितने 2 हैं। देखिए 1 के साथ था, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर n-2 के साथ, n-1 के साथ और n के साथ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हैं, n है। ठीक है, तो देखिए 2 कितने हैं अपने पास, n होंगे ना, 1 के साथ भी था, 2 के साथ भी था, 3 के साथ भी था, n-2 और ये। तो अब इन सभी 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का पावर n आ जाएगा,
यहां से बचेगा n, n-1, n-2 से लेकर के 3, 2 और 1। ठीक, फिर इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। यहाँ पे 1, 3, 5 से लेकर के 2n-1, नीचे फैक्टोरियल n का। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये फैक्टोरियल n है, ये जो है वो फैक्टोरियल n है जो कि इससे कैंसिल। तो राइट साइड में 2 का पावर n, 1, 3, 5 से लेकर के 2n-1 और नीचे फैक्टोरियल। ये अपना RHS के बराबर आ गया और जो प्रूव करना था वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल इनटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? LHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फैक्टोरियल ऊपर में ये कॉमन निकाला जा सकता है, नीचे फैक्टोरियल r है और फैक्टोरियल r माइनस 1 है, तो इन दोनों ये बड़ा है तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो मैं r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूँ। अब देखिए n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r, इसमें ये बड़ा है तो बड़े वाले को ब्रेक करेंगे, ये फैक्टोरियल n, ये n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होगा और ये फैक्टोरियल r माइनस 1 लिखा जाएगा। ठीक, कॉमन निकाल लेते हैं, तो फैक्टोरियल n कॉमन निकाल लिया और फैक्टोरियल r माइनस 1 कॉमन निकाल लिया और फैक्टोरियल n माइनस r कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन r, यहाँ 1 अपॉन r बचेगा और यहाँ बचेगा 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस r। देखिए r इंटू n माइनस r प्लस 1, तो n माइनस r प्लस 1 प्लस r, ये आपस में कैंसिल, तो ऊपर फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1, नीचे फैक्टोरियल r माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस r, r और n माइनस r प्लस 1। देखिए ये दोनों कंबाइन होने पे फैक्टोरियल n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए फैक्टोरियल r माइनस 1 और r, इसको कंबाइन करेंगे तो फैक्टोरियल r हो जाएगा और ये दोनों अगर आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो n माइनस r प्लस 1 और ये है तो फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 जो कि RHS के बराबर होना चाहिए। यही रिजल्ट, यही हमें प्रूव करना था। अब आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों का जो भी असाइनमेंट मैंने भेजा है उसके अंदर से जो फैक्टोरियल के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करने हैं।